हेलो, करियर टीवी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि प्रैक्टिस सीरीज हमारी चल रही थी कि और उसमें बेसिक क्लासेस हो गई हैं, प्रैक्टिस सेट भी हो गए हैं, दो आज तीसरा है। पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या है ये? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अंडर रूट 3 क्या है? यदि यहाँ पे क्या है? यदि अंडर रूट 1 प्लस 27 बटे 169 बराबर 1 प्लस एक्स अपन 113, ये क्या है? 1 प्लस 13 है। तब क्या इसका मान होगा? देन द वैल्यू फाइंड आउट। तो देखो, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे? अब यहाँ पे हमें कोई प्रचलन नहीं पढ़ना है। देखो, सीधा सीधा काम करना है। 169 यहाँ पे क्या लिख लेना है? 169 का यहाँ पे किया 169, यहाँ पे जो है 169, इसमें क्या हो जाएगा? अंडर रूट लगाएंगे तो 169 और 27 कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। 100 क्या हो जाएगा? 169 जो है वो नीचे लिख लिया जाएगा, बटे में क्या कर दिया जाएगा? 1 प्लस यक्स, और क्या है? यक्स प्लस 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे 196 हुआ। देखा इसका? अब इसका रूट निकालना होता है तब क्या होगा? देखो, 14 यानी 14 अपान कितना हो गया? 13 हो गया। अब यहाँ पे क्या कर लोगे? यहाँ पे जो आप करोगे तो 13 प्लस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 प्लस एक्स हो जाएगा। बचेगा 13, 13 नीचे कट जाएगा। अगर क्या होगा? अगर यहाँ देखो, अगर ये क्या बचा? 14 और 13 प्लस एक्स बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ अगर 14 से 13 चला जाएगा तो एक्स बराबर कितना बचेगा? एक्स बराबर 1 बचेगा। यहाँ पे आपको क्या पहला आंसर जो है ए, वो क्या है? एक्स बराबर 1 आ रहा है। तो इसमें सी नंबर जो 5 आ रहा है वो भी नहीं होगा, बी 3 आ रहा है वो भी नहीं होगा, डी 7 है वो भी नहीं होगा। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है? 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? कितना होगा? यानी हाउ मैनी 1/8 यस और देयर इन 30 होल 1/2। तो नंबर फाइंड आउट करना है। इसमें क्या होगा? तो इसमें देखो, घबराने वाली बात नहीं है। इसमें क्या है? यानी 37, यानी 37 गुना कितना होता है? 37 गुना 74 हो गया। एक कितना हुआ? 75। यानी ये कितना हो गया? 75 बटे कितना हो गया? 2 हो गया। ये 75 बटा कितना हो गया? 2 हो गया। अगर ये 75 बटा 2 हो गया तब इसका क्या करना होगा? अगर 75 बटा 2 हो गया तो इसके बराबर में होगा। क्या कोई नंबर मान लिया? ये एक्स मान लिया था, सॉरी। अब 75 बटा 2 होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना होगा? 1/8 है ना, और 75 बटा 2 है, तो यही सही है। 75 बटा 2 है, लिखने में मिस्टेक हुई। तो ये क्या है? यक्स यक्स हो गया। ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा? 2 2 4 कट जाएगा। कितना होगा? 2 2 चक्कू 8 हो जाएगा, बचेगा 4। 75 चौका कितना होता है? 75 चौका कितना होता है? देखो, 75 गुना 150, चौका कितना हो गया? 300। तो पहला ऑप्शन हमारा 300 सही हो जाएगा। 400 भी गलत हो जाएगा, 500 भी गलत हो जाएगा, निर्धारित वो भी गलत हो जाएगा। इसी तरह से हम 33 नंबर पे आएंगे। 33 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसमें देखो दिया है अंडर रूट यानी अंडर रूट 361 पॉइंट, नीचे क्या दिया है? 1024 यानी 10.4। मैंने 1024 पढ़ने का रीजन इसलिए था। देखो, उसका रीजन भी देंगे। क्यों? क्योंकि देखो, ये पॉइंट 1 के बाद लगा है, ये भी पॉइंट 1 के बाद लगा है, काट दिया। तो आपका क्या बचा? अंडर रूट कितना बचा? 361 अपान कितना बचा? 1024। अब 361 का अब तुमको पता ही है क्या होता है? 361 का सीधे 19 होता है। कितना होता है? 19 होता है। जो अंडर रूट हटाते हैं तो 19 होता है। तो एक चीज समझ लो, जो ऊपर 19 आ गया तो ए वाला भी कट गया, डी वाला भी कट गया। अब 1024 का कितना होता है? 1024 का मैं बेसिक में बता रखा हूँ कि 1024 का कितना होता है? 32 होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी डायरेक्ट 1/19/72 था। बी वाला वो भी कट जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह से क्या है? एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है।
देखो भैया शहर की जनसंख्या है ना, तो उसमें वृद्धि निरंतर होना है, क्योंकि जानते हो जनसंख्या नियंत्रण कानून कोई है नहीं, जैसे मनमानी हो वैसे वैसे जनसंख्या बढ़ाते जाओ। अब ऐसा नहीं करना है ना, देखो इस पे नियंत्रण करना है। फिर क्या है, 4% वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2, देखो कहीं स्थानांतरण हो गया तो 1/2% की वार्षिक क्या हो जाती है, घट जाती है। कुछ लोग जैसे एक शहर छोड़ के चले गए तो उसमें क्या है, हाफ जो परसेंट है वो घट जाती है, क्या उसकी वार्षिक जो वृद्धि है जनसंख्या की वो घट जाती है। तो वृद्धि का प्रतिशत बताओ, तो हम क्या करेंगे। अब जैसे 4% था, यहाँ से 4 से यहाँ से कितने भाग गए, 1/2 भाग गए। अब इसमें से जो निकालोगे तो कितना बचेगा, यहाँ से जब इसका निकालोगे तो 4 दूना 8 महीने से 1 बटे कितना, 7 बटे, यानी 7/2% हो जाएगा। अब यहाँ पे अब देखो क्या पूछा है, प्रतिशत वृद्धि 3 वर्षों की प्रतिशत वृद्धि पूछा है। तो वृद्धि पूछी जाती है तो मैंने क्या बोला था, इसे क्या लिख सकते हैं, 7/2% को लिख सकते हैं 200, 7/200 लिख सकते हैं ना। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसे एक और तरीके लिख, इसका क्या हो जाएगा, 200 और कितना हो रहा है, 7 बन रहा है, यानी 207 हो रहा है। अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, 3 वर्ष, 3 वर्षों पूछा है, तो इसका क्या कर देंगे, डायरेक्ट क्यूब कर देंगे, इसका भी डायरेक्ट क्यूब कर देंगे। अगर 200 का क्यूब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 200 का, देखो 2 दूना 4 दूना 8, जीरो कितने जाएंगे, 6 जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 जीरो जाएंगे। अब इसी तरह 207 की निकालोगी तो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 88 69, क्या हो जाएगा, 88 69। और देखो हम कैलकुलेशन देखो इसकी क्या है, ये कर लेना, 88 69 743 हो जाए। अब इतना हुआ तो अब हम 100% की निकालना चाहेंगे, तो 100% की निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो पहले क्या करना होगा, जीरो से जीरो जितने काटते जाएंगे, 1 2 3 4, हमें 100 तक लेना है, तो 5, मतलब हम कितने 6 काट देंगे जीरो, कितने जीरो काटेंगे, देखो यहाँ से 3 गुना कितना हो जाएगा, जीरो कितने लगेंगे, 6 लगेंगे ना, 6 जीरो लगेंगे, क्यूब है तो दोगुना जीरो लगता है उसके बैक में, तो कितना जीरो लगेगा, 6, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 जीरो लगेगा ना। अगर इसमें 6 जीरो लगेगा तो हमें कितना जीरो कट जाएगा, हमारा 4 कट जाएगा। अगर 4 कट जाएगा तो 4 के बाद इसमें पॉइंट लग जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5, 4 के बाद हमारा पॉइंट लग, देखो इसका रीजन था कैलकुलेशन हल्की करना, तो कैलकुलेशन हल्की करने के लिए 800 पर कितना हो जाएगा, 800 पर देखो कितना हो जाएगा, 8.8, फिर क्या हो जाएगा, 6 9 7 4 4 3, इतना हो गया ना, ये इतना हो गया, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो। अब 8 से इसे काटोगे, 8 से इसे काट दोगे तो क्या बचेगा, 8 से काट दोगे 1, 8 1 जा 1, 8 1 जा 1। अब यहाँ से कम पड़ रहा है तो जीरो लेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 8 जा चला जाएगा, 8 है कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब इसी तरह से डॉट 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 चलता रहेगा, क्योंकि हमें एक ही डिजिट तक पूछा है। तो ये क्या हुआ, ये देखो 100 पर कितना हुआ, 100 पर देखो ये कितना हुआ, 110.8, तो ये कितनी परसेंट की वृद्धि हुई, 10.8, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 10.8% की क्या हुई, वृद्धि हुई। हमारा आंसर कौन सा दिख रहा है, 10.8% की वृद्धि हुई। देखो हमारा ए ऑप्शन 9.8 है, ये भी नहीं होगा, और हमारा सी ऑप्शन 10.5 है, ये भी नहीं होगा। हमारा देखो ऑप्शन क्या दिख रहा है यहाँ पे, अगर ऑप्शन देखो डी वाला देखा जाए, डी वाला देखा जाए तो हमारा क्या है, 10.8 दिख रहा है, तो हमारा ये वाला डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला भी नहीं हो जाएगा। देखो इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट डाल देते हैं मैथ में, तो थोड़ा ये है टाइम टेकिंग, इन प्रॉब्लम एक आधा डालेंगे, लेकिन घबराना नहीं, आराम से प्यार से हो जाएगा। अब आगे चलो, क्या है, 13 परिणामों का औसत, क्या है, 13 परिणामों का औसत 38 है, तो पहले 7 का औसत 63 है, पहले 7 का कितना है, 63 है, और आखिरी 7 का औसत कितना, 70 है, तो 7वें का परिणाम है, द एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट इन 68, यानी 13 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 68 है।
द एवरेज फर्स्ट 7 एंड इज 63, यानी फर्स्ट 7 का कितना है 63, एंड दैट ऑफ द लास्ट 7 इज, लास्ट 7 का कितना है 70 है। द 7 रिजल्ट, देखो अब क्या है द 7th रिजल्ट इज, यानी 7वां नंबर कौन सा होगा इसमें। अब एक इसका नंबर पूछा है तो इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें अब 13 का औसत देखो, अब 13 का पहले देखो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 13 का औसत है ना, तो सीधा क्या करेंगे 13 को गुणा कर देंगे इससे 68 से। अगर 13 को 68 से कर देंगे तो फिर क्या कर लेंगे, 13 का औसत निकल आएगा ना, यहाँ पे 13 को 68, देखो यहाँ 13 का जब निकालना होगा, यहाँ पे सीधे देखो अगर यहाँ पे 13 का औसत निकाल लेंगे औसत कितना है 68 है, तो कुल देखेंगे, जब पूरा देखेंगे तो 13 गुणे क्या कर लेंगे, अगर पूरा देखना होगा तो 68 से मल्टीपल कर देंगे, तो 13 कितना होता है, 13 कितना होता है बताओ। अब इसका कर देंगे 13 तो 4 13 9 117, तो कितना हुआ 4 इधर हो गया 13 78 और 78 और 10 कितना हो गया 88 हो गया, तो कितना हुआ 88 हो गया, तो 840 हो गया। अब देखो अब पहले 7 का देखो फर्स्ट 7 का औसत निकालो, तो पहले फर्स्ट यानी क्या होगा फर्स्ट 7 होंगे, फर्स्ट जो होंगे यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट 7 का एवरेज निकालना होगा, फर्स्ट 7 फिर लास्ट 7 का एवरेज निकालेंगे, फर्स्ट 7 का निकालना है और लास्ट 7 का निकालना है, तो क्या होगा फर्स्ट देख लेंगे, तो इसमें कितना है तुम्हारा दिया 63 दे रखा है, इसका टोटल निकालना होगा तो कितना होगा 63 है तो कितना होगा, देखो 7 21 7 6 42 यानी 441 हो गया। अब लास्ट का देखेंगे यानी अंतिम अंतिम 7 का देख लेंगे, अगर अंतिम का देख लेंगे तो अंतिम 7 कितना दे रखा है 70 दे रखा है, अंतिम 7 कितना दे रखा है 70 दे रखा है, लास्ट 7 तो 7 49 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा फर्स्ट एंड लास्ट का कितना हो जाएगा 490 हो जाएगा। फिर यानी ये 7 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, टोटल ये कितना हो जाएगा इधर 14 हो जाएगा, नंबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 नंबर हो जाएंगे, इधर कितना बचेगा, अगर इधर 14 हो गया तो कितना एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, उसके बाद 9 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में 4 गया जुड़ जाएगा 3 बचेगा और 4 4 8 है कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 4 8 1 9, टोटल कितना हुआ यानी 14 नंबर शुरू और लास्ट यानी फर्स्ट एंड लास्ट, यानी फर्स्ट और लास्ट का जो प्लस कर दिया मैंने तो यानी 14 नंबर बने। 14 का एवरेज जो है एवरेज कितने 14 के पूरा जो होगा पूरा 14 का जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 14 का नंबर आएगा 931, अगर 14 का नंबर 931 हो गया तो इसमें एक चीज देख लो, यानी कि देखो इधर का 7 है और फिर क्या है 7 इधर से है, 7 इधर से, तो यानी ये बीच वाला नंबर हमें निकालना है, ये बीच वाला हमें नंबर निकालना है, यानी 7 इधर से है, तो बीच का निकालेंगे तो 13 का पहले निकाला है, अब 13 से क्या कर देंगे बीच का हमें नंबर निकालना है, तो क्या होगा 931 जब आया है 931 जमा से कितना माइनस कर देंगे 931 जमा से 884 माइनस कर देंगे, 931 जमा से 884 माइनस कर दिया, अगर माइनस किया तो कितना बचा देखो कितना है 11 होगा तो कितना बचा 7 4 11 बच गया। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा तो 8 4 12 हो गया, तो हमें इससे क्या पता चला हमारा 47 आंसर है। अब हमारा 47 देखो कौन सा आंसर है, अब इसमें हमारा 47 देखो कौन सा, समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल, देखो इसमें घबराना नहीं, सबको फर्स्ट और लास्ट का कैलकुलेट कर लो और उसमें जोड़ के जो नंबर दिया हो उसका क्या कर दो उसे घटा दोगे तो हो जाएगा ना। तो इसमें क्या है 47, तो यानी पहले का जो है हमारा ए का 47 हो गया और सी हमारा नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। अब इसी तरह से हम आ जाते हैं डीआई पे, देखो एक ये जो है आपका पुराना पेपर था उसी का है, प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हुआ है उसी के क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करा रहे हैं। इसमें देखो क्या दिया है निम्नलिखित
रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है, मिलियन टन में दर्शाया गया है। तो इसका अध्ययन करने और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसका अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित, देखो 2009 में कितना दिया गया है, 2009 में 42, 10 9 से 10 तक 42, 11 देखो 10 तक 42 रहा है। 2011 10 से 11 तक क्या है 44, फिर 11 से 12 58, फिर क्या रहा है 12 13 55, 13 14 90, इसी तरह 14 से 15 कितना रहा है 98, 15 से 16 कितना रहा है 60 रहा है, 16 से 17 कितना रहा है 16 17 55 रहा है, 17 से 18 कितना रहा 80 रहा है, और 18 से 19 कितना रहा है 90 रहा है, और 19 से 20 ये कितना रहा 80। देखो एक डीआई आती है, उसमें क्या होता है एक टाइप में कितने होते हैं 5 क्वेश्चन होते हैं, और उसमें बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। देखना अभी कितने आराम से प्यार से कर लोगे। अब इसमें क्या पूछा है देखो उत्पादन, इसमें क्या पूछा है देखो उत्पादन अधिकतम स्तर इस वर्ष घटा, द प्रोडक्शन फील डाउन एंड टू द मैक्सिमम एक्सटेंट इन द ईयर। देखो इसमें किस ईयर में क्या हुआ है घटा है। अब देखो घटना है, जब घटा है तो किस ईयर में घटा है भाई। अब इसका भी देखो प्यार से जब करोगे ना तो आराम से हो जाएगा, प्यार से करोगे तो आराम से हो जाएगा। अब वैसे क्या है देखो यहाँ पे देखो मैक्सिमम कितना घटा, यहां तो उठा है 11 से जो है ग्राफ देखो उठा है, 12 से भी उठा है, यहाँ पे घटा तो कितना घटा 3 घटा, यहां से भी उठा है, फिर क्या है यहाँ पे घटा है 98 जो है, 98 से देखो कितना धड़ाम से गिर गया 60 पे पहुंच गया, फिर 55 हुआ, 55 से फिर उठा 90 भी उठा है, फिर 90 कितना 10 उठा ना, गिरा कितना 10। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना घट गया, यहाँ पे बहुत घट गया, यहाँ पे कितना घट गया देखो कितना घटा, यहाँ पे लमसम में 93 से अगर 60 जाएगा तो कितना 639 यानी 38 घट गया, तो कितना घट गया 38। तो देखो ये क्वेश्चन देखते देखते आपने आंसर कर दिया, यहां से यहां घटा तो किसमें घट रहा है 15 और 16 में, 15 16 में घट रहा है, तो यानी हमारा कौन सा बी वाला आंसर हो गया। ए भी नहीं होगा, 12 13 16 17 भी नहीं होगा, 19 20 नहीं होगा। देखो ग्राफ है वहां कैलकुलेशन करने में मत बैठ जाना, देखो जो चीजें हैं घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है, ये चीजें देखना देख लेना उसमें निकल आएगा। अब देखो इसमें क्या है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। अब देखो पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि देख रहा है, अब देखो पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि पूछ रहा है, तो अधिकतम वृद्धि के लिए आपको क्या करना होगा बताओ। अधिकतम वृद्धि इसमें भी सन ही पूछा है, इसमें सन क्या पूछा है 2013 14 है, 14 15 है, 17 18 है, 18 19, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं। अब देखो 2013 और 14 देख लेते हैं, 13 14 यहां से यहां का ग्राफ देख लेते हैं, ठीक। अब देखो फिर क्या है 17 और 18, 17 से और 18 का देख लेते हैं, फिर क्या है 17 और 18 का ग्राफ देख लेते हैं, और उसके बाद क्या है 14 और किसका है 14 और 15 का देख लेते हैं, यानी 14 ये है और 15 का भी ग्राफ देख लेते हैं। इसमें 8 बढ़ रहा है, इसमें कितना होगा, इसमें बताओ कितना होगा, यानी इसमें बढ़ जाएगा अगर 90 से 55 जाएगा तो कितना बढ़ेगा देखो 35 बढ़ेगा, यहाँ 35 बढ़ रहा है। अगर यहाँ से अगर 55 यानी 80 से क्या होगा 80 से 55 माइनस होगा तो 25 बढ़ेगा। देखो अब देखो इसमें कितना बढ़ रहा है, इसमें 8 बढ़ रहा है, ठीक, इस वाले में 8 बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा अभी तक ए वाले में चल रहा है, बी वाले में भी नहीं। अब सी वाला डी वाला देख लेते हैं क्या है 18 और 19, 18 19 देख लेते हैं, 18 में देख लेते हैं, 18 और 19 वाला मामला तो मामला गड़बड़ चल रहा है, इसमें 10 ही है। तो हमारा सबसे ज्यादा किसमें है, हमारा सबसे ज्यादा 13 14 में कितना बढ़ा है 35, ठीक। हमारा सी वाला भी कट गया, हमारा डी वाला बी वाला भी कट गया, डी वाला भी कट गया। देखो वहां पे पेन कापी बस वही ग्राफ उठाओ, ग्राफ ही पर देखते जाओ कैसे क्या है, और क्या ये समझ में आ गया 82। अब 83 चलते हैं
ये पिछले वर्ष आया है पेट में। अब देखो इसमें क्या है, प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पाद था। अब प्रथम 3 वर्ष के दौरान देखो यहाँ पे 3 वर्ष का औसत देखना है। अब 3 वर्ष का औसत देखना है, प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत कितना था। तो अब इसका देखना चाहोगे तो 82 44 कितना हो गया, 86। 82 और 44 कितना हुआ, 86 हो गया। 86 और 58 कितना हो गया, 86 58 144 हो गया। तीनों वर्षों का कितना हो गया, 100 कितना हो गया, 144 हो गया। वर्ष कितने हैं, 3, यानी कि 3 का औसत कितने का है, 3। 1 2 3 वर्ष का था, 3 वर्ष का औसत पूछ लिया। 3 3 चक्कू कितना हो गया, 12 और 3 कितना हो गया, 24। अब एमटी का मतलब आपको हम बताएं क्या होता है, मैट्रिक टन होता है। एमटी को क्या बोलते हैं, एमटी को क्या बोलते हैं, मैट्रिक टन। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 48 कितना आ गया, 48 मैट्रिक टन हो गया। क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हारा जो आंसर आया वो कितना हुआ, ए वाला 44 मैट्रिक टन नहीं होगा, सी वाला जो है, सी वाला कितना 48 मैट्रिक टन। देखो कितने प्यार से क्वेश्चन हो रहा है ना, तो इसे करते रहे ना, बी वाला भी नहीं होगा और डी वाला भी नहीं, 48 मैट्रिक टन सी वाला हमारा ऑप्शन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, सीमेंट का अधिकतम उत्पाद दर्ज हुआ है। देखो सीमेंट का अधिकतम उत्पाद दर्ज हुआ है इस वर्ष। द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट वाज नोट इन द ईयर। अब देखो मैक्सिमम प्रोडक्शन किस ईयर हुआ है, 84 में। अभी देखो 2013-14 में अभी आपने निकाला ही था, यहाँ पे कितना हो सकता है, यहाँ पे कितना था, 35 था। अब इसी तरह से अब धीरे धीरे निकाल लोगे, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन। मैक्सिमम प्रोडक्शन देखना है, तब देखो कहां से क्या होगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना होगा। अब मैक्सिमम प्रोडक्शन देखना है तो इसमें हमें क्या करना है, ये कभी गलती न करना है कि हम अंतर निकालने बैठ जाएं, ये हम नहीं करेंगे, ठीक, ये हम नहीं करेंगे। अब देखो इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, देखो 13 14 का है, ठीक है, फिर क्या है, बी 14 15 हो गया, 18 19 का हो गया, 17 18 का हो गया। तो इसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन हमें देखना है। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन देखने के लिए क्या करना होगा, अब इसमें जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा किस वर्ष होगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना होगा, 14 और 15। देखो कितना है यहाँ पे मैक्सिमम, यानी इस ग्राफ में कितना सबसे ज्यादा उठा है, कितना ज्यादा उठा है, 98 पे गया है ना, 98 पे गया सबसे ज्यादा। उसके नीचे तो आता गया आता गया, सबसे ज्यादा अधिकतम कितने गया, 98। 98 सीधे नीचे कौन सा है, 14 15, तो कौन सा हो गया हमारा, बी वाला हो गया। कितना देखो स्मूथली हो रहा है ना, कितना आराम आराम क्वेश्चन हो रहा है ना। अब देखते हैं आगे, अब इसमें क्या है, 11-12 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में था। द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द प्रोडक्शन डिक्रीजिंग टू 2011 एंड 12 और इन द प्रीवियस ईयर वाज। अब इसमें क्या निकालना है, देखो अब इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर का निकालना है। 11 और 12, 11 12 हम देखेंगे, ये 11 हो गया और 11 12 हो गया, इसका प्रीवियस ईयर हमारा कितना है, 44 है। तो अब हमें क्या पूछा है, वृद्धि पूछा है ना, क्या पूछा है, वृद्धि। तो 58 माइनस 44, वृद्धि परसेंटेज होता है तो हमेशा वृद्धि किस पे होती है, कमी पर होती है, कमी पे होती है ना, वृद्धि हमेशा किस पे होती है, कमी पर होती है। तो 18 माइनस इसका 44 जो हो गया, 58 माइनस 44 हो गया, तो इसमें कितना बचा, देखो 1 से 8 14 बटे कितना हो गया, 44 हो गया। अगर इतना हो गया तो अब इसका देखो, अब इसका कितना, 14 बटे 44 हो गया। अब इसमें देखो क्या हो सकता है, अगर इसको काटोगे
तो ये कितना हो सकता है। अब इसमें काटो डायरेक्ट, देखो 214, देखो इसका कितना हो गया, डायरेक्ट 700 हो गया। अगर 700 का कितना हो गया, 700, 700 नहीं, यहाँ पे 4 से काट लो, 2 से इधर को काट लो, 2 से उधर को काट लो, तो इधर देखो 7 बचा, इधर कितना बच जाएगा, इधर 2 से काट लो। देखो कैलकुलेशन आसान करना है तो कैसे करेंगे, देखो इधर 7 बच गया। देखो अब यहाँ पे नीचे क्या बचा, 22, नीचे कितना बचा 22, तो 22 को फिर कर लेंगे तो 50, यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 22 होगा, 22 का 22 से करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, तो 7 बचे कितना हो गया, 35, 350 बटे कितना हो जाएगा, 11। अब 11 हो जाएगा तो तीन, ये कितना चला जाएगा, ये देखो ये कितना चला जाएगा, ये ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग, 3 गिरते हैं 33, अब कितना आ सकता है, अब देखो गिरते हैं 33, बचा कितना, 20, बचा कितना, 20, तो 11 एक कन कितना हो सकता है, 11, तो हमें पता चल गया 31 हो सकता है, 31, तो हमें देखो ए वाला पता चल गया। अब उसके आगे तो सिंपल सी बात है, जीरो लगा लोगे, वो तो अब समझदार हो ही गए हो, बी वाला भी कट जाएगा, डी वाला भी कट जाएगा। ठीक, अब क्या है, 86 नंबर, वर्ष 2014-15, 15-16 के दौरान यक्ष के आयत आयात में वृद्धि प्रतिशत है। देखो अब नए क्वेश्चन नए टाइप की दी गई है, तो इसमें क्या दिया गया है, ग्राफ वस्तु यक्ष के आयात, क्या दिया है, आयात को 2013 से 19 के मध्य करोड़ों रुपए में दर्शाता है, तो दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो इसका क्या करना है, अब इसमें देखना है, अब इसी तरह से इसमें भी घबराना नहीं है ना। 2014-15 और 15-16 के दौरान आय में वृद्धि, 14-15 देखो हमारा कहाँ है, देखो 2013-14 में 700 की हुई वृद्धि हुई, और कितना हुई 700 करोड़ की, 2000 क्योंकि करोड़ों में दिया है ना, 2014-15 में 900, 2015-16 में 1200, 16-17 में 1200, 17-18 में 1300, 18-19 में 2000। अब इसमें वृद्धि पूछी किसमें, 14 और 15, देखो 14-15 को हम डायरेक्ट यहाँ पे कर लिया, और फिर क्या है 15-16, 15-16 पकड़ लो, डायरेक्ट सीधा पकड़ लिया। अब इसमें क्या है, वृद्धि पूछी है, तो 1200 से माइनस क्या करोगे, 900 कर दोगे। अगर 900 कर दोगे तो कितना 900 होगा। कमी किस, वृद्धि किस पे होती है, हमेशा छोटे नंबर पे, ठीक, छोटे पे होती है। अब क्या हो गया, अब परसेंटेज लगा दोगे, ठीक। अब कमी हो गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब ये कितना हो गया, 9 1200 हो गया, तो 9 यानी 1200 से जाएगा, अगर 900 तो 300 बचेगा, बटे 9, जीरो से जीरो कट ही चुका है, जीरो से जीरो कट ही चुका है, तो अब कितना बचा, अब यहाँ पे कितना बचा, 300 बचा, तो 300 जब बच गया तो कितना हो सकता है, 100/3 कर लिया, 100/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 33 सही 3/3 लिख सकते हैं ना, 100 को 33 सही 3/3 लिख सकते हैं। देखो आ गया, ए वाला भी नहीं होगा, 43 है, बी वाला भी नहीं होगा, 28 पॉइंट है। अब सी वाला हो जाएगा, सी वाला भी नहीं होगा, यानी बी वाला हो जाएगा, और डी वाला भी नहीं होगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या है, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर यक्ष के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ है। अब सभी की वृद्धि का आयात औसत करोड़ है, तो कितने औसत करोड़ है, अब सभी की आयात वृद्धि का जो है औसत करोड़ निकालना है। तो देखो वहां पे पेन का, देखो वहां पे कापी जो होती है उस पे क्या करोगे, औसत आयात का वृद्धि निकालना है। जो अब इसकी वृद्धि निकालना है तो कैसे निकालोगे, अब पहले तो हमें क्या निकालना होगा, औसत आयात जो निकालना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, यक्ष की औसत आयत का वृद्धि का औसत निकालना है सभी। तो इसमें
कितना होगा वो चीज देखते हैं। तो देखो ये तो बराबर है ना, जो चीज बराबर है उसका क्या करेंगे, जो बराबर है तो उसका क्या है, जैसे अब 16 का देखो, 16 में कितना है, 200 का है। 16 में देखो अब ये बराबर है, ये चीजें बढ़ी हैं तो इसका पहले अंतर निकालते हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 7 2 9 का, इसमें कितने का अंतर होगा, 7 2 9 का। इसमें देखो ये चीज देखो, फिर औसत निकालोगे वृद्धि का, वृद्धि कैसे होती है, इसमें 200 की हुई, इसमें कितने की हुई, इसमें कितने की हुई, 300 की हुई, यहाँ पर कितनी हुई, 0 हुई, यहाँ पे कितनी हुई, 100 हुई। अब यहाँ पर कितनी हो गई, यहाँ पे कितना ग्राफ गया, 700, कितना गया, 700। अगर इनका सबका ऐड कर देंगे, 100 500 कितना हुआ, 100 200 और 300 500, 100 और 100 600 और 7 6 1300, कितना हो गया 1300। कितना टोटल आया, सबको ऐड कर दिया, देखो सबका वृद्धि पूछा है, वृद्धि का औसत पूछा है ना, तो ये 1300 हो गया। सबको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, सबको प्लस कर दिया ना, इसमें सबको प्लस कर दिया। अब क्या है 5, देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 के बीच में हुई है, 5 का है ना, 2 2 4 1 5 मतलब है। अब इनकी वृद्धि देखेंगे किसमें हुई है, देखो 5 ही तो होगी, 1 2 3 4 5 जितने नंबर जुड़े हैं वही उसका होगा औसत निकालने के लिए। तो 5 से क्या कर देंगे, काट देंगे, तो क्या होगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, और 2 छंग क्या, 5 दूना 10 हो गया, और 5 छक्का 30 हो गया। अब ये 0 हो गया, तो यहाँ पे ए वाला 260 करोड़ होगा, ये हो जाएगा, बी 280 करोड़ नहीं हो, सी 325 नहीं होगा, डी इनमें से कोई भी जो है ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब चलो करते हैं कौन सा, सी नंबर, विगत कितने वर्ष तक यक्ष का आयात यक्ष के औसत आयात से अधिक था, कितने वर्षों तक यक्ष का आयात यक्ष के औसत आयात से अधिक था। अब यक्ष का आयात और यक्ष के औसत आयात से कितना अधिक था। अब देखो इसमें देखो यक्ष का आयात मान लेते हैं, यक्ष का आयात, अब इसमें या तो सबको निकालो, इसमें सबको निकालो, जोड़ो, सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, सबको जोड़ोगे 7 7 दूनी 14 और दूनी 7 7 9 कितना हो गया 16, और 16 और 18 13 12 1300 2000, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा लमसम 7300, इसका कितना हो जाएगा लमसम में, इसका हमें इसका 7300 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 7300। अब ये कितने हैं, 0 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हैं, इसका टोटल कितना हुआ, इनका सबका सम, इनका सबका सम हो गया 12। अब इसका कितना हो गया 7300। देखो कैलकुलेशन देखो आपको फास्ट करना होगा, अगर इसे करेंगे तो 6 कन 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, अब 6 दूनी 12 हो गया, फिर क्या होगा 6 दूनी 12 होगा, फिर 6 कन बढ़ा कितना, एक 6 कन 6 हो जाएगा, और फिर कितना बढ़ा 6 4 बढ़ा, 6 4 36 यानी 40 हुआ, फिर एक बढ़ेगा 6 यानी एवं ऑफ कितना 1200 हो गया, औसत कितना हो गया 1200। अब 1200 से ऊंचे पूछा है, तो 1200 से ऊंचे कितने हैं, 1 2, कितनी है 2 है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा हो गया, सी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसमें क्या है, यक्ष के औसत आयत से अधिक आयात, देखो यक्ष के औसत आयात से, यक्ष के औसत आयात से अधिक आयात और यक्ष के औसत आयात से कम आयात, वर्ष का अंतर बताओ। औसत से अधिक आयात, और अभी औसत तो आपने निकाला था 1200, 1200 अभी इसका औसत निकाला था। अब इसमें अधिक आयात और कम आयात का अंतर निकालना है, अधिक आयात और कम आयात का जो है इसमें अंतर निकालना है। तो इसमें भी क्या होगा, देखो ये तो 1200 औसत हो गया, इससे हमसे लेना ही देना नहीं, अधिक भी 2 होगा और कम भी हमारा 2 होगा। ये क्या हो गया, अधिक वाला हो गया, ये क्या हो गया, अधिक हो गया, ये क्या है कम हो गया, ये हमारा 1200 तो औसत ही हो गया, यानी कि
इसका कोई हमें माने नहीं, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलते हैं, यानी 2 आएगा ना उसका। अब 90 पे 2018 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी, देखो 2018-19 में के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के यक्स के आयात और उसके औसत से कितना होगा। 2018-19 पकड़ लो, ये पकड़ लिया, कितना है 2018-19 पकड़ लिया, 1300 है। 2018-19 पकड़ा तो कितना हुआ, ये हमारा 1300 हो गया ना। यहां देखो ये 1300 हो गया, कितना 18-19 सॉरी 18-19 पकड़ोगे तो कितना होगा 2000। 18-19 पकड़ोगे तो सीधे कितना होगा, 18-19 पकड़ोगे 2000 हो गया, 2000 हो गया। अब औसत वृद्धि सभी वर्षों के आयात के औसत से कितना है, सभी वर्षों के आयात के औसत से कितना है। औसत अभी आपने इसका बैक में पूरे का निकाला था, कुछ 12,16 निकाला था ये औसत, ठीक। तो ये पूरा अभी आपने औसत इसका पिछले में फाइंड आउट कर लिया है, तो इसी से क्या कर देना है, इस वाले से, यानी इसमें 2000 क्या कर देंगे, इसमें जब हमें औसत निकालना है पिछले वाले, तो इसमें क्या कर देंगे, डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देंगे, 2000 से जो है माइनस कर देंगे, इसका 2000 से माइनस कर देंगे। अगर 2000 के माइनस कर देंगे तो अब क्या होगा, अगर इससे माइनस कर दोगे तो औसत का क्या पूछा है, वृद्धि पूछा है, तो क्या होगा 12 1 पॉइंट कितना होगा 1216.116 गुणे 100 वृद्धि पूछा है। अब वृद्धि पूछा है तो इसमें बताओ कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर इसको काट दोगे, अगर आप इसका पूरा करो तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें 2000 से 1216 निकालोगे तो कितना 8 4 12, अब 16 इधर निकल गया तो कितना हुआ 78, सॉरी कितना हुआ 78, कितना हुआ 78,334 कुछ पॉइंट में जाएगा, तो हम पॉइंट वाली वैल्यू छोड़ते हैं भी। क्या हुआ 78 होगा ना इधर, क्योंकि 800 इधर निकल गया था, 8 बचा था, क्योंकि 12 8 4 12 होते हैं, 8 निकल गया था, तो 78,300 कितना हो सकता है, 78 कुछ 300 इतना बचेगा। अब बटे में कितना बचेगा, सॉरी इसका हम ये नीचे लिखते हैं, ऊपर बहुत लंबा हो जाएगा। देखो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या बताया इधर इसकी कैलकुलेशन आएगी 78 300 कितना हो जाएगा 78,334 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, बोलो बटे कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा ये 6 आता है ना, 6 आया था ना, हाँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा ना, इधर पॉइंट पॉइंट में आई होगी कैलकुलेशन, तो पॉइंट में पॉइंट कट जाएगा कि कितना, ये 2 पॉइंट में आई थी ना, इधर पॉइंट में आई है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो 16 हो गया। अब देखो हम ज्यादा ना करेंगे, इसमें पॉइंट डायरेक्ट हम काट देंगे, ये पॉइंट पॉइंट है तो पॉइंट ना रख के हम डायरेक्ट ऐसे करते हैं, और इधर 100 हो गया। अगर 100% हो गया, अगर इतनी आती है तो ये इतनी बिल्कुल कैलकुलेशन आती है तो कैसे करेंगे, तो ऐसे आराम आराम करेंगे, कट जाएगा। तो अब इसको कितने से कर सकते हैं, अगर यहाँ पे 12,000 देखो इसमें क्या है 12,01,666 है, तो इसमें इससे भाग करेंगे 7,83,334 से, हाँ सॉरी गलती निकल गया कि 1 लाख, इसमें क्या होगा 1 लाख, वो 12 लाख नहीं होगा, 1,21,600 इसके अपन में क्या होगा 1,21,666 होगा। ये कहाँ गया क्वेश्चन यार, 1,21,666 होगा ना, 1,21,666 होगा, हाँ यही क्वेश्चन था ना।
1,21,666 होगा, अपान में ऊपर 7,83,334 होगा। अब इसे कितने से कर सकते हैं, 7 लाख तक लाना है ना, तो 7 लाख लाने के लिए क्या, देखो 7 से करेंगे, देखो इसमें 7 से करेंगे तब भी फंस जाएंगे, 7 से करेंगे तब भी फंस जाएंगे, देखो 5 वाला होगा नहीं, 7 वाला होगा नहीं। अब देखो यहाँ 6 से कर लेते हैं, डायरेक्ट 6 से कर सकते हैं। अगर 6 से किया फिर उसके बाद ये कितना जा सकता है, उसके बाद ये 3 जा सकता है हमारे, हाँ ये 3 जा सकता है। अगर 3 इधर चला गया तो ये कितना 5 फिर चला जाएगा, तो इसका सीधा क्या होगा 63 पॉइंट, सॉरी 3 नहीं जाएगा ना, 4 जाएगा। इसकी कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि बहुत हाई फाई है, जो कैलकुलेशन कराने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना। तो इसका आंसर डी वाला, देखो इसकी कैलकुलेशन कर लेना, थोड़ा लंबी कैलकुलेशन है बट इसमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि देखो जो कैलकुलेशन कर रहे हो ना तो हो जाएगा। अब इसका क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा, थोड़ी हमसे भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो यहाँ 4 जाएगा ना। तो यही देखो पॉइंट वाली जो कैलकुलेशन फंस जाए ना, तो वहीं पे देखो मात व्यक्ति कहाँ खाता है। देखो अभी मुझसे भी गड़बड़ होने जा रही थी कि हम डायरेक्ट 63.5 कर देते, ऐसा हो जाता, लेकिन क्या है इसमें थोड़ा ध्यान दिए तो यही क्या होगा 64.38 हो गया। तो ये है जो हल्का सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घट जाएगी, तो आगे सावधान होके इस टाइप के क्वेश्चन हमें करना होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है मंगलवार, अब देखो नई डी आ गई, क्या है दी गई तालिका सारणी का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्न तालिका में 4 व्यक्ति ए बी सी डी हैं, सप्ताह में भिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। सोमवार को ए करता है 40, बी करता है 45, सी करता है 25, डी करता है 20। मंगलवार को ए करता है 35 और बी करता है 50 और बी करता है 50 और सी करता है 48 और डी करता है 26। और क्या है शनिवार को ये 30 बेचता है, बी कितना बेचता है 40 और सी कितना 45 और डी कितना बेचता है 40। तो अब इसका क्या पूछा है, ए द्वारा बेची गई वस्तुओं, ये सोमवार को बेचा है, ये देखो सोमवार को मंगलवार को, ये जो है यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोला है, ए बोला है मंगलवार को बेची गई, और शनिवार को सी, तो शनिवार को जो है शनिवार को किसका लेंगे, सी का। शनिवार जो है शनिवार को क्या होगा, शनिवार जैसे है शनिवार को क्या हो जाएगा सी, ये शनिवार हो गया। शनिवार में क्या होगा, शनिवार में हमें सी लेना है, तो 45 हो गया, यानी मंगलवार का 35, और तो इसमें क्या होगा मंगलवार का 35 हो गया, और इधर कितना हो गया, अब इधर कितना हो गया 45 हो गया, तो क्या होगा पांचों सत्ते 35 हो गया, और पांचों सत्ते 35 हो गया, और इधर 5 45 हो गया, 5 45 हो गया, बी वाला ऑप्शन हो गया, ए और डी सब कट गए। अब आगे चलो क्या होगा, अब क्या है सोमवार को डी, सोमवार देखो क्या है, सोमवार मंगलवार, देखो सोमवार जो है मंडे, यानी इसमें क्या है डी, साथ ही गोला कर लेना में बेची गई वस्तु, और शनिवार में सी द्वारा बेची गई वस्तु। शनिवार में क्या है, शनिवार में सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत होगा। अब देखो बेची गई वस्तु का प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, तब क्या करेंगे शनिवार द्वारा बेची गई वस्तु का प्रतिशत निकालना है, तब क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, अब यहाँ पे क्या है शनिवार से प्रतिशत निकालना है, तो बटे 100 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 5 चक्कू 20, 5 9 45। अब देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 बटे 900 हो जाएगा, 400 बटे 900 हो जाएगा, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो कितना हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला क्या हो जाएगा 44.44% हो जाएगा। अगर इस तरह का हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या है इसमें 93 में
बी, सी और डी, बी, सी तथा डी। देखो बी, सी तथा डी सोमवार, मंगलवार, बी, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, सोमवार मंगलवार गोला कर लिया, ठीक। सोमवार मंगलवार तथा शनिवार, शनिवार भी हो गया, ठीक। सोमवार मंगलवार और शनिवार भी हो गया। तो बेची गई वस्तुओं का औसत क्या होगा? अब इन सभी का औसत देखना है क्या होगा। अब इनका औसत देखने के लिए क्या करना होगा? औसत क्या होगा? तो देखो सप्ताह में बेची गई वस्तुओं का औसत क्या होगा? तो औसत निकालना है, तब क्या करोगे? इसमें बी और सी तथा डी है, और फिर क्या है उसमें बी और सी है, डी है, तो उसके बाद क्या करोगे? किसी एक को पकड़ लो, उसका औसत निकाल लो, काम हो जाएगा। किसी एक को पकड़ लो और औसत निकाल लो, काम हो जाएगा। क्या पकड़ते हैं? चलो देखो, औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? एक को पकड़ते हैं, तो इसमें क्या कर लेते हैं? बी और सी और डी। तो इसमें देखो सोमवार को क्या होगा? अब देखो यहीं पे, देखो यहाँ पे पूरा टोटल कैलकुलेट करने मत बैठ जाना। अब जैसे यहाँ पे देखो, वहां पे क्या है? सोमवार, सोमवार को क्या होगा? बी होगा, सोमवार को क्या होगा? बी होगा, ठीक। यहीं पे एक चीज ध्यान रखना है। अब देखो सोमवार को भी, तो मंगलवार को क्या होगा? मंगलवार को देखो क्या होगा? मंगलवार को तुम्हारा सी होगा, तो शनिवार को तुम्हारा क्या होगा? डी होगा, शनिवार को क्या होगा? डी होगा। तो अब देखो कितना बचा? मंगलवार को, शनिवार को तुम्हारा डी हो गया, तो यहाँ पे देखो क्या होगा? यहाँ पे देखो औसत निकालना। देखो वैसे टोटल पूरा ना करने बैठ जाना, जो क्वेश्चन कह रहा है वैसे करना। 48, 45, 48, अब ये क्या हो गया? 40 हो गया, बटे क्या हो गया? 3 हो गया। अब इसका टोटल करोगे तो 4 × 12 और 8 × 5 13, तो कितना हो गया? 133 बटे 3 हो गया। 133 बटे कितना हो गया? 3 हो गया। तो 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12 हो गया, और 3 चक्कू 12 हो गया। बचा कितना? बचा कितना? 1। तो पॉइंट लगाया, 3 × 9, 3 × 9। तो हमें क्या पता चला? 44.33 जो है हमारा आंसर होगा। बी वाला भी नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा। अब क्या है? सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री। देखो सप्ताह के सभी 4 दिन में डी वस्तु की बिक्री, डी वस्तु की बिक्री, ठीक, की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? बी वर्ष की क्या है? प्रतिशत वृद्धि पूछा है। वस्तु यानी कि डी और बी की तुलना करा रहा है, डी और बी की तुलना करा रहा है, तो इसमें पूछा है प्रतिशत वृद्धि पूछा है। तो अब देखो कौन सा नंबर है? 94। तो इसमें देखो, इसमें क्या है? पहले है देखो 20 है, फिर 26 है, फिर 41 है, फिर क्या है? फिर है 40। अब डी का टोटल करो तो कितना हो जाएगा? डी का टोटल किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? डी का टोटल किया जाएगा तो 40 40 80, और 4 × 12 और 6 1 7, तो कितना होगा? 127 हो गया। ये कितना? डी का कितना हुआ? 127 हो गया। डी का कितना हुआ? 127 हो गया। अब बी का टोटल करो। बी वाला टोटल कितना होगा? 50 90 95, और 95 फिर 100 और 120, 95 हुआ, और 500, 120, 3 123, 4 23, 4 163, ये कितना हो गया? 163। अब देखो 163 और 127 हुआ। अब इसमें क्या पूछा है? वृद्धि। तो देखो किससे पूछा है? देखो बी की तुलना में, तो क्या होगा? 163 से क्या होगा? 127 घट जाएगा। अब क्या होता है? वृद्धि किस पर हमेशा होती है? कम पर, कम पर वृद्धि होती है।
कम पर क्या होती है, वृद्धि होती है। तो 100% हो जाएगा ना। देखो प्यार से स्मूथली करोगे कोई दिक्कत ही नहीं होती है ना, आराम आराम हो जाएगा ना। हारना नहीं है, आराम आराम डट के लड़ेंगे यार। लड़ना मतलब है पढ़ाई, एक लोग मानते हैं जंग है, जंग नहीं है। आराम से प्यार से करोगे स्मूथली हो जाएगा ना। 163 है ना। अब 7 4 कितना हुआ, 11 और 13, तो 13 होगा। 13 से 7 जाएगा तो कितना होगा, सॉरी 13 से 7 जाएगा तो कितना होगा, 6 होगा। 7 6 13 होता है, कितना होता है, 7 6 13, 7 6 कितना हो जाएगा, 13, 7 6 13 हो गया। अब देखो क्या होगा, 7 6 13 हो गया, फिर उसके बाद बचा 2, तो यहाँ 5 यहाँ 3, 100 कितना होगा, 107, फिर ये 3600। अब इसको काटना शुरू करेंगे। अगर इसको काटते हैं तो कितना हो सकता है, अब देखो 1 से जा सकता है, 2 से जा सकता है, 360 बार लाने के लिए 127 से भाग करने के लिए कितनी बार जा सकता है, 2 बार जा सकता है। 2 बार जा सकता है तो कितना हो सकता है, 2 यानी कितना हो, 240 200 कितना होगा, 254 हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो फिर ये 8 जा सकता है, कितने जा सकता है, 8 जा सकता है। 9 जा नहीं जा सकता क्योंकि 9 जा ज्यादा हो जाएगा। फिर ये कितने जा सकता है, 3 जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ये वाला भी नहीं, 29.1 है, 19.5 है, ये भी नहीं होगा, और सी वाला 18.5 है, ये भी नहीं होगा। डी वाला हमारा हो जाएगा 28.3 है। अब चलो आगे चलते हैं। अब क्या है, ए बी सी सप्ताह में विभिन्न दिनों की वस्तुओं की बिक्री। हाँ, इसमें क्वेश्चन पे आते हैं, सोमवार को बेची गई वस्तुओं, सोमवार की बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य अंतर बताओ। अब देखो सोमवार को बेची गई वस्तुओं का के मध्य और मंगलवार को बेची गई वस्तुओं के मध्य। अब देखो सोमवार का टोटल करो और सोमवार का टोटल करो, और क्या करना है इसमें, देखो सोमवार को टोटल करना है और शुक्रवार को टोटल करना है। तो सोमवार में क्या होगा, 4 4 8 और 8 हो गया, 20 100 110 130। सोमवार में कितना है, सोमवार में जब अगर आपने किया तो कितना हुआ, 130 हो गया, 130 हो गया। और देखो सोमवार में 30 हो गया एक, और फिर शुक्रवार में 25 28 50 3 1 53 15 53 15 कितना हुआ, 60 68 41 109, कितना हुआ, 109 हो गया। अगर इनसे क्या पूछा है, अंतर, देखो इसका अंतर पूछा है तो पहले अंतर निकालो। 109 से अगर इसमें से घटाओगे तो कितना बचा, 10 से 9 गया 1, अब बचा कितना, 9, और 9 बचा, तो 9 बच गया, तो इसमें क्या होगा बताओ। अगर ये 9 देखो 10 से 9 गया तो 1 बच गया, और इधर देखो कितना बचा, 12, और 12 से कितना जाएगा, 12 जो बचा, तो यानी कि 12 से 9 12 से 10 जाएगा। सिंपल ऐसी बात मान लो, सीधे सीधे 12 से कितना जाएगा, 10, तो कितना होगा, कितना होगा, 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर ये अब देखो यहाँ पे इतना तो तुमने अंतर निकाल लिया 21 इसका, ठीक, तो इसके 21 निकाल लिया अंतर। अब देखो अब यहाँ पे और कुछ नहीं करना, अब क्या है, औसत पूछा है, 21 बटे क्या कर देना है, यहाँ पे बटे सीधा 4 मारो, क्या कर दिया यहाँ पे भी। अब ये तो पता चल गया इसका टोटल कितना आया, 21, यहाँ कितना पता चल गया आपको, 21 आया, तो 21 बटा क्या कर देते हैं, 21 बटे 4 कर देते हैं। 21 बटे 4 कर दिया तो क्या हुआ, अगर 21 बटे 4 कर दिया तो क्या हुआ, 5 चक्कू कितना, 4 पंचे 20, बचा 1, तो 4 दूना 8 और 5 और 4 पंचे 20, तो यानी 5.25, यानी 5.25 जो है वो क्या होगा, अंतर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, 96 पे पहुंचते हैं। क्या होगा, गेहूं उत्पाद में कितने वर्ष के दौरान गिरावट आई। अब देखो ये चीज देखो, 100 में दी गई तालिका समीकरण को ध्यान में नीचे देकर के इसका हल करिए। 2010 से 2017 के मध्य
फसलों के उत्पाद दिए हैं। अब देखो गेहूं उत्पाद, गेहूं है, उसमें गेहूं उत्पाद में किस वर्ष के दौरान गिरावट आई? 11 में क्या था? 11 में 6121 का था। 11 में क्या था? 6121 था। और देखो 12 12 में कितना था? 12 में 7010 था। 13 में कितना हुआ? 13 में कितना हुआ? 71, यानी कि 7112 हुआ। फिर क्या हुआ? यहां पकड़ लो, यानी 12 और 13 पकड़ लो। यहाँ पे क्या है? 7000 से यहाँ पे गिरावट आई। ठीक, कहां पे क्या पूछा है? उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? देखो फिर कहां दिखाई दी? यहाँ पे देखो गिरावट दिखाई दी कहां? 13 और 14 में। कहां दिखाई दी? 13 14। फिर वो गिरता चला गया ना, 14 में गिरा, 14 15 गिरा, 16 17, 15 16 गिरा, फिर 16 17 में उठ गया। तो कहां गिरावट दिखाई दी? 13 और 14 में। सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब इसमें आगे देखो, इनमें किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है? अब देखो इसमें क्या है? लगातार वृद्धि दर्ज करने वाली फसल जो है वो चीज हमें देखनी है। अब इसमें देखते हैं, इसमें तो पहले देखो, इसमें तो देख चुके हो, ये तो नहीं होगा। क्योंकि किस वजह से? क्योंकि अभी देखा पहले गिरावट बढ़ा फिर गिरावट हो गई, ये भी नहीं होगा। गेहूं खत्म। अब देखो 800 मतलब है चावल बढ़ा 874 से 964, फिर 960, 985, 700, फिर ये भी गिरावट आ गई, ये भी खत्म। अब फिर क्या होगा? देखो यहाँ पे देखो 565 से 655, 700, 780, 1000 कितना? 1110, फिर 1160, फिर क्या हुआ? 1450, फिर क्या हुआ? 1460। यानी हमारा क्या है? बाजरा जो है उसमें वृद्धि हो रही है निरंतर। अब इसमें देखो मक्का में पहले 80 था, फिर 60 हुआ, फिर 55 40, यानी गिरावट हो गई, ये भी कट गया। 300 से 312, फिर 210, ये भी कट गया। 400 से 415, यानी ये भी 360 बढ़ा, फिर 310 आ गया, ये भी कट गया। 210 से 220, 220 से 222, 222 से 43। अब इसमें देखो 220 से 210, और फिर क्या हुआ? 220 से देखो 210 से 220, 210 और 220 से 222, 245, 315 चल। अब इसमें देखो किसमें किसमें हो रही है? बाजरा और आलू में। हमें ऑप्शन क्या दे रखा है? देखो जौ में नहीं हो रही है निरंतर, मक्का में भी नहीं हो रही है, दालों में भी नहीं हो, बाजरा दे रखा है। किन दोनों में निरंतर वृद्धि हो रही है? बाजरा और आलू। ठीक, तो हमें किसमें देख लेना है? केवल बाजरा। हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। अब देखो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? डी, बाजरा। अब देखो इसमें क्या होगा? 2011 से 2017, 2011 से 2017 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पाद कितना रहा है? अब 2011 से लगा करके और 2017 तक आलू के उत्पाद में क्या है? औसत पूछ लिया है, औसत पूछ लिया है। तो इसका औसत निकालने के लिए क्या करना होगा? टोटल करना होगा। क्या करना होगा? टोटल करना होगा। और टोटल करोगे तो क्या होगा? टोटल करना होगा तो टोटल करो भाई। 2000 क्या है? 2011 से और 16 17, यानी यहाँ पे देखो 2011 से 16 17, तो यहाँ पे देखो वो यही चीज जो अभी बता रहे थे, टोटल करना होगा। तो टोटल हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? उसका भी रीजन बताते हैं। देखो ये टोटल नहीं करना है, सीधे देख लिए ये टोटल करना है, टोटल हमें नहीं करना है। देखो कैसे? 2000 जो है 10 और 11 और 16 और 17 की अवधि में मध्य आलू के बीच का औसत। देखो 11 देखो कहाँ है? 11 यहाँ है, ठीक, और 16 17 है, उनके मध्य पूछा है ना। क्या पूछ लिया है? मध्य। मध्य का पूछा है तो मध्य में क्या होगा? अगर मध्य में पूछा है किसका? आलू का, 2010 और 11, और उसमें मध्य में औसत पूछा है, तब क्या करोगे? अब मध्य में पूछा है, अच्छा तो टोटल कर लो, टोटल ही कर लो पूरा।
क्योंकि मध्य का पूछा है तो वो चीज ना करो, क्योंकि मध्य में जो पूछ लिया है तो इनका पूरा ही करना पड़ेगा। हमें लग रहा था कि मध्य मतलब बीच ही का निकालना पड़ेगा इसका, लेकिन वो नहीं निकालना पड़ेगा, टोटल कर लो इसका। तो टोटल करेंगे 430 हो गया, यहां से क्या हो गया 430 हो गया, उसके बाद ये कितना होगा 600, कितना होगा 430 इधर हो गया, और फिर 652 हो गया, फिर इसी तरह से 200 245 315 400 445, इसका टोटल कितना हो जाएगा 2000, कितना हो जाएगा 2057 हो जाएगा। इसी का टोटल कितना हो जाएगा 2057, 1 2 3 4 5 6 7, सात सात का होगा 100, 7 दूना कितना हुआ 14 हो गया, 7 दूना 14 हो गया, फिर कितना बचा 7, 7 दूना 14 हो गया और 6 बचा, 7 नवैया कितना हो गया 63, और तो 7 त्रुक 21 वो 8.6। तो यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे 2057 मैंने किया था, 2057/7, इसे काट दिया तो 2.293.86 इसका आ जाएगा, 2 टन आ जाएगा, टोटल आ जाएगा ना। देखो इसी तरह से कंफ्यूज नहीं होना इसमें, जैसे अभी मतलब है उसमें हम सोचे कि हो सकता है यहाँ का इसके बीच का निकालने के दे दिया हो, तो वो नहीं होना है। इसमें देख लेना है कि क्या टेक्निकल है क्या नहीं है। वो सीधे मतलब पूछ लिया था पूरे का, तो पूरा हमें देना है। जैसे इसमें पूछा है 16 और 17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट हुई। इसमें किस वर्ष में पिछले वर्ष के उत्पाद में गिरावट हुई। अब देखो पिछले वर्ष के उत्पाद में किसमें है गिरावट दर्ज हुई, 2016-17 में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में गिरावट हुई। अब देखो गिरावट देखना है तो पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में गिरावट हुई। 2016-17 के मध्य इनमें किस फसल में उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। अब देखो अब पूरा तुम्हें जो है चार्ट जो है 2016-17, देखो 2016-17 यहां देखना होगा, 2000 क्या होगा 16-17, ये इसमें देखना होगा। देखो 2016-17 पूछा है, 2016-17 पूछा है, तो इसमें किस वर्ष गिरावट हुई। अब देखो 2016-17, ठीक, तो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे देखो 826 था, यहाँ 812 हुआ, ठीक। अब यहाँ 1450 था, 1460 हुआ। मक्का में देखो, इसमें चावल में भी हुई, मक्का में भी गिरावट हुई, और इसमें गिरावट नहीं हुई, इनमें और किसमें जौ में भी गिरावट नहीं हुई, और दालें में भी गिरावट हुई, और आलू में गिरावट नहीं। देखो इसमें क्या है, मक्का चावल और मक्का और क्या है दाल, इनमें दोनों में हुई, तो दाल देखो है नहीं। देखो इसमें भी बड़ा, इसमें भी बड़ा, इसमें भी बड़ा, इसमें गिरावट हुई केवल चावल में। तो ये चीज ध्यान से देखना है, पढ़ना है। देखो आलू का उत्पादन 2016 में 2011 का अंदाजन कितना गुना होगा। अब देखो ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में इसका देना है, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को सपोर्ट भी करो, क्योंकि कंटेंट आपको एग्जाम ओरिएंटेड दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है, ठीक। और आज की क्लास यहीं तक। आज की क्लास कैसी लगी इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में भी आप दीजिए, और माताएं और बहन का सम्मान करें, और बड़े बुजुर्गों का आदर करें। जय हिंद।